सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई 3.1 का। द कोच ऑफ ए क्रिकेट बैट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of same kind for rupees 1,300. रिप्रेजेंट करना है algebraically and geometrically। तो इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं 3.1 का है सेकंड क्वेश्चन। तो लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट, तो एक बैट का कॉस्ट क्या मान लेंगे हम, एक्स रुपीज मान लो, ठीक है। तो एक्स रुपीज मान लो, और कॉस्ट ऑफ एक जो बाल है उसका कॉस्ट कितना मान लो, वाई रुपए मान लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हो गया भाई, 3 बैट है हमारे पास में, तो एक बैट का एक्स रुपए, तो 3 बैटों कितना हो जाएगा 3x, एक बाल का वाई तो 6 बाल का 6y, किसकी इक्वल है 3,900 भाई, ठीक है। दूसरी जो इक्वेशन बनेगी सी वाई इज अनदर बैट, एक बैट और खरीदा है, तो एक बैट कितने का आएगा एक्स रुपए का, और 3 मोर बाल्स, 3 बाल और खरीदी तो कितने की आएंगी 3y की। टोटल कितने रुपीज के होंगे भाई 1,300, ठीक है। दो इक्वेशन बन गई। अब ये तो होगा हमने अलजेब्रिकली शो कर दिया है। अब इसको ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, ऐसे ग्राफ बनाना है। तो इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से कर सकते हैं डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, छोटी हो जाएगी। तो x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 1,300। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई और दूसरी हमारी ये बन गई, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, इससे इसकी हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो x और ये y, ठीक है, ये और x के जगह कुछ भी वैल्यू हम पुट करते हैं। मान लीजिए x के जगह मैंने पुट किया 500, तो ये 1,300 में से 500 गए तो भाई ये आ जाएगा 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 400। और अगर मैं x की वैल्यू 600 रख दूं तो इतना आ जाएगा 350। तो आप इतना भी कर सकते हो 2 से भी, ठीक है। तो ये इसकी टेबल होगी। अब इसकी टेबल बना लो, एक x है एक y है। x की वैल्यू मैं रख देता हूं 300, कुछ इस तरह की रखनी पड़ेगी, फिर ये डिवाइड भी हो जाए 3 से, है ना। तो अगर मैं 100 पुट कर देता हूं तो डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप 100 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1,200, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 400 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 200 रख देंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से 400 हो जाएगा, फिर 400 रख लो एक। तो 1,300 माइनस में 400 तो 900 कितना आ जाएगा 300। तो 2 चीजें बन गई हमारी, ठीक है। एक टेबल ये और एक टेबल ये। अब इसमें 100 की गैप पे हम क्या बना लेंगे, 100 200 300 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 600। अब ये ड्रा कर दो, 500 एंड 400 1 2 3 4 5, ये 500 और 400 y पे, तो 1 2 3 4 ये पॉइंट आ जाएगा इसके सामने और इसके भी सामने। अब दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा 600 एंड 350, 600 ये है 350, तो 1 2 3 एंड इसका मिडल में, और यहां से आ जाएगा। अब इन दोनों को मिलाएंगे हम, ठीक है। अब उसी तरह से दूसरी इक्वेशन है वो खींच लेंगे, ठीक है। तो दूसरी जो लाइन है इस ग्राफ के अंदर वो खींच लेंगे, तो ये हमारा ग्राफिकली सोल्व हो जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड दे रखा है इक्वेशन देखिए, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। चलो पहले इसको साफ कर देते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी रुपीज 160। तो आप कॉस्ट मान लीजिए 1 kg एप्पल का x मान लो, तो 2 kg का इसको सीधा कर लेते हैं भाई, तो ये आ जाएगा हमारा 2x, और 1 kg ऑफ ग्रेप्स का मान लिया y, तो प्लस में y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 160। आफ्टर ए मंथ, एक मंथ के बाद में भाई 4 kg का, तो 1 kg का x, तो 4x हो गया भाई, और 2 kg ग्रेप्स लिए थे तो 2y हो गया। अच्छा, अब टोटल कितना है 300। तो ये तो हो गया, हमने अलजेब्रिकली सीधा सोल्व कर दिया। अब इसको ग्राफिकली करना है तो क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाओ, ठीक है। x और y रखो और ये सोल्व करते जाओ। यहाँ पे मान लीजिए y आपने रख लिया 60,
तो y 60 रख लिया तो 60 इधर आएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 50 50। अब y की जगह आप रख लो भाई 40 रख लो, 40 रख लिया तो 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। इन द सेम वे एक टेबल इसकी बना लो x और ये y। अब इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉर्ट कर सकते हैं, पहले 2 से डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा 2x प्लस में y इज इक्वल टू में 150। अब y की वैल्यू आप 50 रख लो, तो y की जब हम 50 रखेंगे तो x की क्या आ जाएगी 50, और जब हम y की वैल्यू 30 रखेंगे तो या 20 रखेंगे तो एक बारी हम छोटी छोटी वैल्यू रख लेते हैं। y की वैल्यू हमने रख ली हुई 20, तो 20 रखेंगे तो कितना आएगा 130 को डिवाइड करो 2 से तो 65 आ जाएगा। तो दोनों टेबल बन गई हैं, अब अपना ग्राफ बना सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी 3.2 एक्सरसाइज। 3.2 है उसके अंदर क्या दे रखा है देखिए। 3.2 के अंदर आपको एक दो चीजें ध्यान रखनी है बस, बाकी वो पहले क्वेश्चन में तो चीज नहीं है। चलो पहला तो मैं वैसे ही करवा देता हूँ, फिर वो बता दूंगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन दे रखा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंटों ने एक क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया है, क्विज हुई है और उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं। अब वो स्टूडेंट्स गर्ल्स भी हो सकते हैं और वो बॉयज भी हो सकते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, लेकिन ये जो गर्ल्स हैं वो क्या हैं ज्यादा है, ये गर्ल्स ज्यादा है बॉयज कम है, और इनका डिफरेंस कितना है 4 का डिफरेंस है। टोटल 10 है, तो मान लेते हैं बॉयज ने पार्टिसिपेट किया x ने और गर्ल्स ने y ने, तो टोटल क्या आ जाएगा x प्लस में y इज इक्वल टू में 10। इनका डिफरेंस कितना है y माइनस में x इज इक्वल टू में 4। दो इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा था भाई, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज, और इसको हमने ग्राफिकली सोल्व करना है, ग्राफिकली। तो इसका ग्राफ ड्रा कर लो, तो इसकी टेबल बनाओ, तो टेबल क्या आ जाएगी x y, x की जगह 5 पुट करो तो ये 5 आ जाएगा। अब इसकी जगह आप 6 पुट कर लो तो 4 आ जाएगा। इन द सेम वे इसमें आप ग्राफ बना, एक टेबल बना लीजिए भाई x और y की जगह आप 6 पुट कर लो और इसके जगह 2, तो डिफरेंस कितना आएगा 4 का। इसमें आप 8 पुट कर लो और इसमें 4, तो भी डिफरेंस 4 का आएगा, ठीक है। अब इसमें हम ग्राफिकली सोल्व कर सकते हैं। दूसरा दे दे 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज दिस। तो जो नेक्स्ट दे रखा है वो देखिए, 5 पेंसिल हैं और 7 पेन हैं, तो एक पेंसिल का हम x मान लेते हैं, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा 5x, 7 पेन का कितना हो जाएगा 7y, और दोनों का सम कितना आ जाएगा 50। कितना दे रखा है अभी 50। 7 पेंसिल का तो 7x और 5 पेन का तो 5y, तो किसकी इक्वल है 46 इक्वल है। क्या करना है ग्राफिकली सोल्व करना है, तो दोनों की क्या बना लोगे टेबल बना लो, ठीक है। तो इनकी दोनों की टेबल बना के इसको सोल्व कर लो। ये था हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, ऑन कंपेयरिंग a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the lines representing following, तो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसाइड। देखो a1 upon में a2 और b1 upon b2 अगर इक्वल नहीं है तो लाइंस कैसी होंगी, तो लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। याद रखना इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब लाइन इंटरसेक्ट होगी तो उसको बोलेंगे भाई कंसिस्ट है, वो क्या है वो कंसिस्टेंट बोलेंगे उनको। यहाँ पे ये भी लिख लीजिए कि वो कंसिस्टेंट होंगी। अच्छा अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए तो फिर आगे जाएंगे c1 अपॉन c2 के पास में। वो इक्वल हो भी सकता है और ये भी हो सकता है कि वो इक्वल ना हो। अगर वो इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और इस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसमें जो लाइंस होंगी वो क्वानसाइड लाइन होगी, क्वानसाइड लाइंस होंगी। क्वानसाइड है तो उसको कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। इसके अंदर नो सॉल्यूशन और ये पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। और पैरेलल लाइन है तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे। तीन बातें हैं, 3 चीजें हैं, 3 बातें याद रखेंगे। इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन है इसके अंदर।
जैसे कैसे हैं, एक मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। थर्ड का पहला पार्ट देखिए, 5x माइनस में 4y प्लस में 8 इज इक्वल टू में 0 एंड 7x, ये फर्स्ट पार्ट है भाई, 7x प्लस में 6y माइनस में 9 इज इक्वल टू में 0। तो इसकी जो कंपेयरिंग है वो हम करेंगे दो, इसकी पहले वाले की a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू में 0 से, और दूसरे वाले की कंपेयरिंग करेंगे a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू में 0 से। तो a1 कितना आ जाएगा 5, b1 माइनस 4 और c1 8, a2 कितना आ जाएगा 7, b2 कितना आ जाएगा 6 और c2 कितना आ जाएगा -9। अब ये हम पुट करते जाएंगे। देखो 5 अपॉन में 7 वो क्या आएगा a1 अपॉन a2, तीन दोनों चीजें निकालेंगे पहले तो। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू में -4 अपॉन में 6, तो 2 3 जा 2 जा, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 3। ठीक है, तो ये क्या इक्वल है? इक्वल तो नहीं है, तो a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसलिए कैसे सॉल्यूशन आएंगे? यूनिक सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक जो पेपर के अंदर आने का पूरा चांस रहता है 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। अच्छा, इसी से संबंधित एक बात बताता हूं, जैसे आपको कहीं ये मिल जाए 2 अपॉन में 3 और अपॉन के अंदर 4, ठीक है, तो उनको हम क्या लिख सकते हैं वो ध्यान रखेंगे। 2 अपॉन 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा और 4 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में रहेगा इसके। ठीक है, या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 अपॉन में 3 है तो नीचे 4 है तो उसके नीचे 1 लगा लो, ये आ जाएगा 2 अपॉन 3 और नीचे वाला रिवर्स हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 4। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे बस। चलो, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है सारे हमारे हो जाएंगे। अच्छा, इसी से संबंधित क्वेश्चन हमारा थर्ड दे रखा है, उसमें सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा है तो वो भी हमारा हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक पार्ट में इसका समझा देता हूं। थर्ड का पहला पार्ट देखिए, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 5 एंड सेकेंड इज 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू में 7। अब देखो 3 अपॉन 2 है, क्या वो इक्वल है 2 अपॉन -3 के? इक्वल तो नहीं है, तो कैसा होएगा? क्या पूछा था? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट? तो कंसिस्टेंट होगा, ये भी कंसिस्टेंट होगा, तो ये इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंट आ गया। इसमें सारे पार्ट हम इस तरह से कर सकते हैं। 4 का क्वेश्चन देख लीजिए भाई। 4 का फर्स्ट पार्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन इन सच केसेस ग्राफिकली। अगर किसी का है तो ग्राफिकली सोल्व करना है। अगर किसी के अंदर इस प्रकार की कंडीशन बन जाती है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन आंसर आएगा। और फिर आंसर कैसे निकालेंगे? ग्राफिकली पूछ रहा है, एक कह रहा है ग्राफिकली सोल्व करना है। जैसे पहला है हमारा x प्लस में y इज इक्वल टू में 5 एंड 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 10। ठीक है, तो ये देखिए, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? 2 से डिवाइड कर दो तो x प्लस में y इज इक्वल टू 5, तो ये दोनों क्या है? सेम है, तो सेम है तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 और इसका कोएफिशिएंट 1, तो क्या है? बराबर है। C1 वाला क्या है? अब देखो इसको ध्यान रखना, C1 यहाँ पे एक इस साइड में लेके आएंगे तब होगा C1, तो माइनस इज इक्वल टू 0, ये माइनस इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्या आएगा? -5 अपॉन -5 1 अपॉन 1 आएगा। तीनों बराबर हैं तो क्या होगा? कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। क्या आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कि आप x की वैल्यू क्या मान सकते हो? मान लीजिए k मान लिया आपने, x की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो आप, जैसे इसमें पुट किया आपने, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 माइनस में k, कोई भी k की हो सकती है जहां पे वैल्यू, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर बाई चांस, तो ये सॉल्यूशन पूछ रहा था ना, तो ये सारे ही सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो ग्राफिकली पूछे तो आप इनके टेबल बना सकते हो। अब टेबल के अंदर क्या होगा, ये तो मैंने वैसे बताया था, टेबल के अंदर टेबल बनेंगी, ठीक है, दोनों की, तो एक लाइन जैसे कैसे भी आ गई, जैसे कि इसमें आपका आ गया, जैसे कोई भी लाइन ये आ गई तो उसी के ऊपर ये लाइन आएगी, क्योंकि कौन साइड कंडीशन है इसके अंदर, तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन आएगी, तो जितने भी पॉइंट आएंगे ये सारे सॉल्यूशन है x और y के। जैसे ये पॉइंट है तो यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे y कितना है, इसका सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे y कितना, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया ना। तो इस तरह से अगर आपसे इस तरह का दे देता, यहाँ पे 2 है मान लीजिए,
अब हम इसको कैसे करेंगे? अब ये 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। तो अब जो हम ग्राफ ड्रा करेंगे इन दोनों का, वो कहीं ना कहीं कट करेंगे। एक लाइन ये है तो एक लाइन ये, तो ये जहां पर भी कट करेंगे वो एक्स और वाई की वैल्यू देगा, तो वो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा जो क्वेश्चन है 4 का हम ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 5 का क्वेश्चन। तो 5 का जो क्वेश्चन है वो है अपना, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width। ठीक है, अब हमें पता है कि कोई भी रेक्टेंगुलर है गार्डन है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू में एल प्लस में बी, यानी कि सारी जो साइड्स है उनका सम होता है। ठीक है, और इसका हाफ कितना दे रखा है अभी, एल प्लस में बी, हाफ कितना दे रखा है अभी, तो हाफ दे रखा है ये 36 के बराबर। तो 2 से 2 कैंसिल, एल प्लस में बी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 36। कहते हैं लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ ज्यादा है विड्थ से, यानी कि विड्थ और लेंथ का डिफरेंस कितना है 4 मीटर। तो b माइनस में l इज इक्वल टू में कितना है 4। ठीक है भाई, तब इनको आप सोल्व कर लीजिए। कैसे सोल्व करेंगे, यहां से आप b की वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगी 4 प्लस में l। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी b के जगह पुट कर दोगे 4 प्लस में l इज इक्वल टू में 36, l प्लस में l 2l, 4 को उधर लेके जाएंगे 32, 2 से डिवाइड करेंगे 16, l की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो ये कितना पाएगा 20, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 20 और इसकी 16। 6 का क्वेश्चन देखिए। तो 6 वाले क्वेश्चन में कहता है गिवन द लीनियर इक्वेशन, तो एक लीनियर इक्वेशन आपको दे दी गई है। ठीक है, क्या दे रखी है वो 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इज इक्वल टू में 0। अब कहता है कि इसी लाइन की कोई ऐसी लाइन की बताइए जो इंटरसेक्टिंग लाइन हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे आएगी, जब हम ये लिख दिए, मान लीजिए मैंने ये तो क्या है 2/3, यहाँ पे मैं लिख दिया 2y माइनस में 4, कुछ भी रखता हो तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन आ गई। अब पूछा है पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस में हमने क्या देखना है, पैरेलल लाइंस के अंदर a1/a b1/b2 बट c1/c2 ना हो, तो मैं लिख लेता हूँ इसका डबल, इसका डबल और इसका मैं डबल नहीं लिखता हूँ, तो मान लीजिए 17 लिख लिया। ये और ये इक्वेशन क्या है पैरेलल लाइंस की। अब मैं क्या लिख देता हूँ, तीनों ही डबल लिख देता हूँ, 4x प्लस में 6y माइनस में 16, ये क्या होंगे तीनों बराबर, ये इक्वेशन होगी हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, समझ में आया। चलो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अब एक दे रखी हुई हमारे पास में x माइनस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0, और दूसरा दे रखे अभी 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल टू में 0। तो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस, सेट द ट्रायंगुलर रीजन। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली इसका आप टेबल बना लो। ठीक है, टेबल बना करके x और y की पुट करेंगे वैल्यू, तो टेबल बना करके ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, इसकी भी टेबल बना के ग्राफ खींचेंगे। पूछा ये गया है कि एक्स एक्सिस के बीच में और ये जो दो लाइन आएंगे, लाइन इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो दो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल है, तो इसको सेडेड करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से, तो पूरी एक्सरसाइज है वो आज हमारी कंप्लीट। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, कल करेंगे 3.3 एंड 3.4।